मान बेनीवाल जो आप बता रहे हैं वो उनको न्याय योद्धा के नाम से जाना जाएगा कि अगर ये को नहीं हटा तो आंदोलन करना ही छोड़ दूंगा। हिंदू धर्म में कोई भी शरीर पूरा करता है और उसके फूल जो है हरिद्वार हम लेके जाते हैं, ठीक इसी तरीके से दादू संप्रदाय के जो फूल हैं वो इसी जगह आते हैं। जिस गौ माता के खातिर इन्होंने जगह जगह वोट मांगे जा करके और संतों के साथ में इन लोगों ने धोखा कर दिया। इन लोगों के तो जो और ये पार्टियां हैं इनके तो खसम कई खसमों से इनको पूछना पड़ता है कि ये काम कांग्रेस दर दर भटक रही है ना, ठीक इसी तरीके से ये भी एक दिन दर दर भटकेंगे। महाराज जी, बैराना धाम में अभी मोक्ष स्थल को लेकर, रिको को लेकर बहुत चर्चा में मुद्दा उठा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए क्या मुद्दा है। सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है इन महापुरुषों की तपोस्थली को बचाने के लिए आप जो है सब लोग निस्वार्थ भाव से कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद है इस बात के लिए। ये विषय महापुरुषों की तपोभूमि से जुड़ा हुआ विषय है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है, जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ विषय है। तीन ही मुद्दे हैं यहाँ। ये तीनों विषय हैं कि ये भूमि जो है संत दादू दयाल जी महाराज की तपोस्थली रही है और दादू संप्रदाय का ये हरिद्वार है। जैसे कि हिंदू धर्म में कोई भी शरीर पूरा करता है और उसके फूल जो हैं हरिद्वार हम लेके जाते हैं, ठीक इसी तरीके से दादू संप्रदाय के जो फूल हैं वो इसी जगह आते हैं। पहले तो यहाँ पर जो है संतों की बॉडियाँ आती थी। ऑल इंडिया में कहीं भी संत खत्म होते, शरीर पूरा करते तो उनको से शरीर यहाँ ला करके और इन्हीं जंगल में, इसी जंगल में जहाँ ये राजस्थान सरकार आज रिक्को बनाने के लिए उतारू हो रही है, इसी भूमि पर उन महापुरुषों के मरे हुए शरीर जो जिन्होंने देह त्याग दी, प्राण जिनके शरीर से निकल चुके हैं, उनके शरीर यहाँ ला करके और इसी भूमि में से शरीर बिठा के जाते थे यहाँ पर आज के 15 साल पहले। और हमने खुद ने ये शरीर यहाँ पर रखे हैं, बहुत सारे शरीर रखे हैं। और फिर उनको जीव जंतु जो यहाँ जंगल में जो जानवर रहते थे वो भक्षण कर जाते थे, उससे पेट भरते थे वो जानवर। क्योंकि दादू जी महाराज का एक सिद्धांत था कि हरिबस साफल जीवना पर उपकार समाए, दादू मरना तहां भला जहां पशु पक्षी खाए। ऐसी जगह हमारे को प्राण त्यागने चाहिए जहां की जानवर रहते हों, जीव जंतु रहते हों। वहां रहने से, वहां प्राण त्यागने से क्या होगा, क्योंकि शरीर अपना ऐसी जगह त्यागेंगे जिससे जीव जंतु जो है अपना पेट भर सके, अपना पेट भर सके। ऐसी जगह शरीर को छोड़ना चाहिए। ये दादू संप्रदाय की एक परंपरा रही है। क्योंकि दादू जी महाराज भी ऐसी जगह से आए, दादू दयाल जी महाराज ऐसी जगह से नरेना से जैसे चल करके यहाँ आकर के प्राण उन्होंने जो से शरीर अपने अंतर ध्यान हुए यहाँ पर। अब उनको अपन कहें कि वो मरे नहीं, अपन उनको ये कह सकते हैं कि वो, क्योंकि जो से शरीर महापुरुष गए हैं यहाँ से उनको हम मृत कैसे कह सकते हैं, तो वो तो मृत्यु को तो प्राप्त हुए ही नहीं। और दादू जी महाराज का जो शरीर था वो तेजपुंज का था। दादू जी महाराज के 100 शिष्य इसी भूमि से शरीर अंतर ध्यान हुए हैं। फिर उसी परंपरा से जुड़ी हुई व्यवस्था ये चली कि यहाँ पर ऑल इंडिया से कोई भी साधु शरीर पूरा करता, उसको शरीर यहाँ लेके आते और फिर जो है ना उसको इसी जंगल में बैठा करके एक मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में बैठा देते थे। फिर उनको जानवर जो है उनका भक्षण कर लेते थे, जिससे कि उनका पेट भर जाता था। जैसे कि दादू जी महाराज के विचार थे कि इस शरीर को अगर दफनाएंगे तो वो मिट्टी हो जाएगा, जलाएंगे तो राख हो जाएगा। तो दादू जी महाराज ने एक ऐसा मार्ग बताया सबको कि मरते मरते भी हमारे इस शरीर से परमार्थ होता रहे, परोपकार होता रहे। तो यहाँ से दादू जी महाराज ने ये एक संदेश दिया जनता को कि जीवन में तो परमार्थ होना ही चाहिए और मरते टाइम भी परमार्थ करते हुए चलें। ये भाव थे संत दादू दयाल जी महाराज के। और उसी भूमि पर आज ये राजस्थान सरकार जो है रिक्को आवंटित करना चाह रही है। ये कदापि नहीं हो सकता है, ये असंभव है। बिल्कुल दिमाग से काट दे राजस्थान सरकार। साधु संत यहाँ पर मर जाएंगे, बलिदान हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी परंपरा और हमारे महापुरुषों से ये व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अभ्रहण क्षेत्र चल सकता है, अभ्रहण बनाए जिससे यहाँ राजस्थान सरकार को राजस्व मिलता रहेगा जिंदगी भर। अगर यहाँ अभ्रहण बना करके 2-5 शेर हैं
चीते वगैरह इस टाइप की, अगर क्योंकि ये परंपरा से जुड़ जाएगी व्यवस्था, अगर ऐसा कर देगी राजस्थान सरकार तो ये यहाँ की स्थान की परंपरा से व्यवस्था जुड़ जाएगी, क्योंकि पहले भी ऐसा ही था और फिर बाद में भी ये हमारी राजस्थान सरकार अगर इस तरीके की कर देती है तो उसको स्वीकार किया जाएगा। रिक्को इक्को तो यहाँ पर कोई सोच, दूर दूर तक कोई सोच नहीं। इसके लिए साधु बलिदान होने के लिए तैयार हैं, दादू अनुयायी बलिदान होने के लिए तैयार हैं। अनेक संप्रदायों के साधुओं ने कहा कि ये संत भूमि से मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए राजस्थान सरकार ने ये बहुत गलत किया और इसको कभी कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर इस तरीके का ये बार बार हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा उन तक बात पहुंचाई जा रही है और फिर भी अगर ये विचार नहीं कर रहे हैं तो इसका खामियाजा भी इनको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे पर कल हनुमान बेनीवाल जी ने महासभा रखी है, तो आपको मांग पूरी कराने के लिए आप क्या क्या करने वाले हो? एक हनुमान जी मत कहो, उनको क्या है कि न्याय योद्धा कहो। आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ, इनका जमीर मर गया नेताओं का, कि जिस गौ माता के खातिर इन्होंने जगह जगह वोट मांगे जाकर के, जिस गौ माता के खातिर जगह जगह वोट मांगे, गऊ को आगे करके इन्होंने वोट मांगे और संतों ने इसीलिए इनको समर्थन दिया और संतों के साथ में इन लोगों ने धोखा कर दिया। ऐसा धोखा किया कि इनको कदापि कोई माफ नहीं करेगा। आज ये 11-11 साल हो गई भारतीय जनता पार्टी को आए, कितने साल हो गई, मोदी जी को केंद्र में बैठे कितने साल हो गई, परंतु किसी बंदेज के मुंह से आज तक गौ माता का नाम उच्चारण नहीं हुआ संसद में। एक पहला प्रथम व्यक्ति जिनको हम कह सकते हैं हनुमान बेनीवाल जो आप बता रहे हैं, वो उनको न्याय योद्धा के नाम से जाना जाएगा, जिन्होंने संसद में गौ माता के लिए बात उठाई है वहां पर जाकर के। और आज वही बंदे, उन्हीं के पूरी टीम स्वयं ये बोल रहे हैं कि महाराज जी हम आपके साथ तन मन धन तीनों तरीके से खड़े रहें और आप अगर खड़े हैं तो हम आपके साथ में पीछे नहीं हटेंगे। साधुओं की हिम्मत बनाने के लिए हनुमान जी जैसा योद्धा, और मैं तो कह रहा हूं हनुमान जी महाराज स्वयं ही आ गए हैं न्याय करने के लिए, क्योंकि यहां अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को रोकने के लिए बेनीवाल जी जैसे न्याय योद्धा यहां पर पधारे हैं और उनकी पूरी टीम इस आंदोलन में हमारे साथ दे रही है, हर तरीके से साथ दे रही है। और ये और कह रहे हैं कि अगर ये रिक्को नहीं हटा तो आंदोलन करना ही छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात एक नेता के द्वारा बोलना, और ऐसे न्याय योद्धा जिन्होंने अनेक लोगों को न्याय दिलाया, अनेक लोगों को जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, हम अगर गिनते उनको रिकॉर्ड अगर खंगालें तो हम गिनती नहीं कर सकते, इतने न्याय दिलाए उन्होंने। वही आज संतों के लिए, इस गौ माता के लिए, इन जीव जंतुओं के लिए, इस पर्यावरण के लिए साधुओं के साथ में एक प्रथम व्यक्ति। ऐसे तो आते हैं 5 मिनट के लिए भाषण दे करके, बहुत सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, कांग्रेस के भी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी आए, परंतु इस तरीके की बात बोलना, इन लोगों के तो जो और ये पार्टियां हैं इनके तो खसम कई हैं, कई खसमों से इनको पूछना पड़ता है कि ये काम, पर इनको ये समझ में नहीं आ रही कि सत्य काम के लिए भी पूछने की जरूरत थोड़ी होती है। जो अच्छा काम है, जनहितार्थ है, परोपकार है, परमार्थ है जिसमें, तो उस बात के लिए कोई पूछने की आवश्यकता पड़ती है किसी से। हमारे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी के मुंह से ये नहीं निकली कि महाराज जी हम आपके साथ में, जिन लोगों के लिए मैंने इसी जगह बैठ करके जनता जनार्दन से याचना की उन लोगों को कि भाई इनको वोट देना आपकी बार, वही लोग जो हैं आज साधुओं की बात सुनने पर इग्नोर कर रहे हैं। साधुओं को कोई साधु है ही नहीं, जैसे ऐसे कि कोई वहां धरना ही नहीं चल रहा है, इस तरीके की बातें। अरे डूब मरो, जिन लोगों के लिए तुम लोगों को खड़ा किया कि भाई इनको वोट दो, यहाँ मीटिंगें करवाई, यहाँ इनको भोजन करवाए, खुद आए हैं 5-5 घंटे यहाँ बैठे रहे हैं, 250-250 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ भोजन करवाया जा रहा है, यहाँ हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं लोगों को। सो हम कह रहे हैं कि इनको अब की बार जिताना है अपने को, ये हमारी सनातन की सरकार है, गौ माता के लिए करेंगे ये कुछ ना कुछ, ये जीव जंतुओं के लिए कुछ करेंगे। पर इन्होंने जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, वे सांप बन बैठे कलेजा काट खाने को। ऐसे ये नुगरे निकल गए, इनका जमीर मर गया।
इनकी आत्मा मर गई, इनके जीव जंतुओं का इनको श्राप लगेगा। इनको जो इनको अभी माया का मद छाया हुआ है, सत्ता का मद छाया हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग जो है ना, जैसे आज कांग्रेस दर दर भटक रही है ना, ठीक इसी तरीके से ये भी एक दिन दर दर भटकेंगे। तो बेनीवाल जी के इस मुद्दे से जुड़ने के बाद क्या क्या बदलाव दिए आपके जो मांग है उसमें? बेनीवाल जी, अभी तो मांग तो हमारी तो यही है कि रिको हटना चाहिए, और कोई मांग ही नहीं हमारी। तो हमको भूमि चाहिए नहीं, जमीन नहीं चाहिए, हमको 1 इंच जमीन नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की जमीन है, आराम से राजस्थान की रहेगी, सरकार की रहेगी। हम भी सरकार के ही हैं। कोई सीट पर बैठने से या पद मिल जाने से कोई सरकार का थोड़ी हो जाता है। सोच पर निर्भर करता है कि हम किसके हैं, ये तो विचारों पर निर्भर करता है। तो हम भी तो सनातनी हैं। साधु संतों ने ही तो सरकार बनाई है, संतों के आशीर्वाद से ही तो सरकार बनी है। तो हम तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, परोपकार कर रहे हैं। मानते तो ठीक है, नहीं मानोगे तो हम जो है ना दूसरा तरीका अपनाएंगे फिर मनवाने के लिए, और वही हम कर रहे हैं और करेंगे, आगे भी करते रहेंगे इसी तरीके का। तो अगर सरकार नहीं मानी इस चीज के लिए तो आगे आपके क्या विचार है? आगे का सब लोग विचार करेंगे इस पर। विचार तो यही कर रखा है कि विधानसभा को घेरा जाए और कूच किया जाए यहाँ से। इंतजार करेंगे कुछ घंटों के लिए कल, और फिर उसके बाद में अगर कोई आता है तो ठीक है बात करने के लिए। नहीं, जयपुर घेराव का विचार पूरा कर रखा है। फिर भी नहीं मानेंगे, फिर और कुछ देखूंगा, पर रुकने वाली नहीं है। ये जनता जग गई है इस अभ्रहण के लिए, इन जीव जंतुओं के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए। अब जनता खामोश नहीं बैठेगी। अब तो जो है ना आर पार की लड़ाई है ये। और हम लोग साधु लोग हैं, हमारे कौन से परिवार हैं? आप जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है, हमारे जीव जंतु ही परिवार हैं, हमारा ये पर्यावरण ही परिवार है। हम कोई हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमको 1 इंच जमीन नहीं चाहिए, हमारा व्यक्तिगत कोई इसमें मैटर नहीं है। और अगर किसी प्रकार का हो तो हमको बताओ। कोई आज तक हमने कोई ऐसा नहीं, हमारे तो यहाँ से सब जीवते हैं, सारे सब हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सब जीवन भोजन करते हैं, भंडारे चलते रहते, सबको जिमाते हैं, सभी परिवार है, सभी हमारे हैं। आतंकवादी जीव सब, क्योंकि हमारे दादू जी महाराज के विचार ही ऐसे थे, उसी पद्धति पर हम चल रहे हैं, उन्हीं के शब्दों का अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं के जो वचन हैं उन पर चलने का प्रयत्न करते हैं हम। दादू जी महाराज कह रहे हैं आतम भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए तो दूजा कौन गंवार। दादू जी महाराज के ये विचार थे कि सभी आत्माएं, सभी जीव हमारे हैं, जिसमें परमात्मा का निवास होता है वो आत्मा हमारी है। और उनको किसी प्रकार का कष्ट होगा तो उस कष्ट को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके लिए चाहे अपने प्राण दे दो। इन जीव जंतुओं का घर उजाड़ोगे तो दादू जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे भी घर उजड़ेंगे, निश्चित है। जाको मारन जाइए सोई फिर मारे, जाको तारण जाइए सोई फिर तारे। हैं कुछ सामाजिक तत्व ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉपर्टियां हैं, वो ये चाह रहे हैं कि रुको आवे, क्योंकि उसकी भूमि के भाव बढ़ेंगे। हैं उनको ये पता नहीं कि ये इनको बेघर करके तुम यहाँ भाव बढ़वाना चाहते हो। माया तो कुत्ते भी नहीं खाते हैं, माया को कुत्ते भी नहीं खाते हैं। ये कुत्तों से भी ज्यादा बेहतर हो रहे हैं ये हमारे दोगले, जिनका स्टैंड नहीं, कभी क्या बोल देते हैं, कभी क्या बोलते हैं। ऐसे दोगले लोगों से भी सावधान होने की आवश्यकता है। 2-5 हैं ये, 2-5 ही हैं पूरे, इस पूरी टीम में 2-5 ही हैं बस। बाकी यहाँ सब 95% अगर आज की तारीख में वोटिंग करवा दी जाए, 95% लोगों का यही कहना है कि जो है रिक को यहां से जाना चाहिए। तो ऐसे हरामी लोग यहाँ पर भी कुछ असामाजिक तत्व हैं, पर मैं फिर पुनः कहना चाहूंगा कि ये महाआंदोलन है, इसमें किसी का निजी स्वार्थ नहीं है, व्यक्ति विशेष को इसमें किसी को फायदा नहीं मिलेगा। इसका फायदा यहाँ की पूरी जनता जनार्दन को होगा, यहाँ के जीव जंतुओं को होगा, यहाँ के पर्यावरण को होगा। इसलिए सब इस मुहिम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके और इस आंदोलन को सफल बनाएं, और राजस्थान सरकार को पता लगे कि धर्म के खिलाफ में किसी के जाने में, जीव जंतुओं को सताने में, पर्यावरण को नष्ट करने में कितना अपने को नुकसान होगा, इस बात को इन लोगों को बताना है। और बताएंगे कैसे कि हम एक हुजूम दिखाते हैं। पहले आजकल सरकार जो है ना खोपड़ियां गिनती, कितनी खोपड़ियां आई हैं, उसी हिसाब से कितनी खोपड़ी होंगी गिनते गिनते इनके कैमरे, इनके जो यहाँ गुप्तचर घूम रहे हैं
उनको पता लगना चाहिए कि ये फौज पूरी दादू जी महाराज और उस पर्यावरण के और जीव जंतुओं के लिए अब जग चुकी है और कदापि तुम्हारे इस अनर्थ को यहां पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एक बार सभी बोले क्या? रिक्को भगाओ, रिक्को भगाओ, दादू राम सत्रा।